हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का डिजाइन क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आप सभी लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों, ये जितने भी प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्नों को जो है चित्र के साथ सॉल्व किया जाएगा। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि हम लोग का सबसे पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों हम लोग का साइटोलॉजी का अध्ययन है। तो यहाँ बात की जा रहा है बच्चों की जो साइटोलॉजी का अध्ययन होता है, साइटोलॉजी का अध्ययन क्या है। तो बात की जाए बच्चों की, अगर हम जब साइटोलॉजी की बात करते हैं तो साइटोलॉजी का मतलब हुआ कि उसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जा रहा है। तो आइए बच्चों लोग अगले प्रश्न की ओर बात किया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। तो जो लोग का अगला प्रश्न है, निम्न में से एड्स किसके कारण होता है। तो यहाँ बात की जा रहा है बच्चों की जो एड्स रोग होता है, एड्स रोग किसके कारण होता है। तो बात किया जाए बच्चों की जो एड्स रोग होता है एक वायरस जिसको लोग बोलते हैं विषाणु जनित रोग होता है। और जो एड्स रोग होता है ये जो है बच्चों HIV वायरस के कारण होता है। कौन से वायरस के कारण होता है बच्चों? HIV वायरस के कारण होता है। चलिए बच्चों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। तो जो लोग का अगला प्रश्न है, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहायक है। तो यहाँ बात की जा रहा है बच्चों कि जो लार होता है, लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो बात की जाए बच्चों की जो लार होता है वो स्टार्च के पाचन में क्या होता है बच्चों? सहायक होता है। चलिए बच्चों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हम लोग का अगला प्रश्न है। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, हम लोग का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ बात ही की जा रहा है बच्चों की जो टमाटर का लाल रंग है, ये जो टमाटर लाल रंग में दिखाई दे रहा है, इसके कौन सी किसके कारण जो होता है टमाटर का रंग लाल होता है, इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है। तो लाइकोपीन जो होता है बच्चों टमाटर के लाल रंग होने के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए बच्चों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि हम लोग का अगला प्रश्न कौन सा है। तो हम लोग का अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों हम लोग का, कौन सा मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र है। तो यहाँ बात की जा रहा है बच्चों कि जो मानव मस्तिष्क होता है, मानव के मस्तिष्क का बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है। तो जो मानव मस्तिष्क होता है उसके बुद्धि का जो केंद्र होता है बच्चों उसे सेरिब्रम को कहते हैं। आइए बच्चों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। तो हम लोग का अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है। तो यहाँ बात की जा रहा है बच्चों कि जो मानव शरीर होते हैं उसकी सबसे मजबूत हड्डी जो होती है बच्चों जबड़े में उपस्थित होती है। चलिए बच्चों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। तो बच्चों, हम लोग का अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है। तो यहाँ बात क्या किया जा रहा है बच्चों की जो पीयूष ग्रंथि होती है ये मानव शरीर में कहाँ पर उपस्थित रहती है। तो ये जो मस्तिष्क के नीचे, मानव शरीर में जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के ये मस्तिष्क हो गया बच्चों, इसी के ठीक नीचे ये पीयूष ग्रंथि उपस्थित होता है। तो आइए बच्चों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि हम लोग का अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न हम लोग का है बच्चों, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ बात की जा रहा है बच्चों की जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। तो बात की जाए बच्चों की अग्नाशय जो होता है यह मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि होती है। तो बात की जाए बच्चों कि इसको मिश्रित स्रावी ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चों इसमें अंतः एवं बाह्य दोनों प्रकार की स्रावी ग्रंथि पाई जाती है। कैसी बच्चों? अंतः और बाह्य दोनों प्रकार की स्रावी ग्रंथि पाई जाती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है बच्चों? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कहा जाता है। तो आइए बच्चों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि हम लोग का अगला प्रश्न कौन सा है। तो बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग का, कौन सा रंगक मानव शरीर के रंजक के लिए प्रदान करता है। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि हम लोग का सही आंसर क्या होगा। तो हम लोग का सही आंसर है बच्चों कि जो मानव शरीर का रंगक होता है, जो मानव शरीर का रंग होता है वो किसके कारण रंजित होता है, वो मेलानिन के कारण होता है। आइए बच्चों, लोग अगले प्रश्न और के बाद बात करते हैं। यदि बात कर ले बच्चों कि जो कोई व्यक्ति अधिक गोरा है, जो भी व्यक्ति अधिक गोरा रहेगा, जो गोरा रहेगा अधिक, उसमें जो होता है बच्चों मेलानिन की मात्रा जो होती है वो कम होती है, और जो व्यक्ति काला होता है उसमें मेलानिन की मात्रा जो होती है बच्चों
अधिक होती है। तो जिस भी व्यक्ति में मेलानिन की मात्रा कम रहेगी तो इसका मतलब हुआ बच्चों को कैसा रहेगा, गोरा रहेगा। और जिस भी व्यक्ति में मेलानिन की मात्रा अधिक रहेगी वो व्यक्ति कैसा रहेगा बच्चों, काला रहेगा। आइए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न हम लोग का क्या है। तो हम लोग का अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है। तो यहाँ बात ये किया जा रहा है बच्चों की जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है। तो जो हृदय होता है बच्चों, हृदय मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। आइए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर जो है बच्चों आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर को देना होगा। तो आइए बच्चों हम लोग का प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न है बच्चों, मानव हृदय में कक्षकों की संख्या होती है। तो यहाँ बात की जा रहा है बच्चों की जो मानव शरीर में कक्षक होते हैं, कक्ष होते हैं, उन कक्षों की संख्या कितनी होती है। इसका आंसर आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो के साथ।